Hello children, today we will do the second lesson of English reader book, that is Mix Up at Birth. Before reading the story, just see some pictures of say famous sports person are given here. Recognize them and just write their name in the space provided. Okay. First is Narayan K. K is the Karthikeyan. He is a car race driver. He is a racing driver. Now second picture is of PT Usha and she is the best athletes. Now third picture is of Sunil Gavaskar. He is a cricketer and here is Viswanath Anand, a chess grandmaster. Now see, how different would your life have been if you were born in a different family, say in a different state or a different country? Read to find out what happened when Sunil Gavaskar got mixed up at birth. अब हम सुनील गावस्कर का भी ऐसे ही हुआ था, बर्थ के समय वो मिक्स हो चुके थे. अगर वो मिक्स हो गए होते और पता नहीं चलता और उस फैमिली में चले जाते तो उनकी लाइफ क्या होती और आज वो क्या हैं, that we will read in this story. Okay. Now, I may never have become a cricketer, and this book would not have been written if my uncle Mr. Narayan Maswekar had not come into my life the day I was born, that is July 10, 1949. Means Sunil Gavaskar आज क्रिकेटर नहीं होते, वो ये बुक नहीं लिखे होते अगर उनके अंकल ने उन्होंने उनके बर्थ के समय फर्स्ट डे पे उन्होंने उनको विजिट देखने के लिए नहीं आए होते. इट सीम्स दैट नान काका, ही इज कॉलिंग हिज अंकल एज नान काका, who had come to see me in the hospital on my first day and in this world. जब फर्स्ट डे मेरा बॉर्न हुआ था उस दिन फर्स्ट डे अंकल मुझे देखने आए. And what he noticed a little hole near the top of my ear lobe. Here is the ear lobe and he is having hole in the top of this ear lobe. Some hole is there. The next day, he came again and picked up the baby lying in the crib next to my mother. मम्मी के बाजू में जो क्रिब रखा रहता है ना पालना, उसमें बेबी को लेटा के रखते हैं. तो वो जब सेकेंड डे आए और उन्होंने बेबी को उठाया, what he noticed, to his utter horror, एकदम सरप्राइज हो गए, he discovered that the baby did not have the hole on his left earlobe. उन्होंने क्या देखा कि बेबी के लेफ्ट ईयर लोब पर तो होल ही नहीं है. फर्स्ट डे तो होल था और आज ये कैसे गायब हो गया? अ फ्रेंटिक सर्च वॉज मेड. अब वहाँ पे तलाश शुरू हो गई. एंड आई वॉज लोकेटेड. कहाँ मिले सुनील गावस्कर? स्लीपिंग पीसफुली बिसाइड अ फिशर वुमेन. एक फिशर वुमेन थी, उनके बाजू में एकदम शांति से सोए हुए थे. टोटली इग्नोरेंट ऑफ कमोशन. उनको तो ये बिल्कुल भगदड़ जो मच गई ना, सब लोग उनको सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो सब तरह भगदड़ मच गई थी. तो वो उनसे बिल्कुल पहचान में नहीं थे, उनके लिए बिल्कुल अनजान था वो सब चीज़ें. आई हैड कॉज्ड, और मैं वहाँ पर सबको मिल गया. द मिक्सअप it appears followed after the babies had been given their bath. और ये मिक्सअप कब हुआ था? जब बर्थ के बाद बेबीज़ को बाथ के लिए ले जाते हैं तो वहाँ पर मैं और वो फिशर वुमेन का बेबी मिक्स हो गए थे, एक्सचेंज हो गए थे. I am grateful. Grateful means thankful. I am grateful to my uncle for noticing the hole. उन्होंने अच्छा हुआ मेरे अंकल ने मेरे ईयर लोब पे होल नोट किया था ताकि मुझे पहचान सकें. फॉर आई हैव ऑफन वंडर्ड what would have happened if nature had not marked me out. ये नेचुरली था ना कि उनके बर्थ के समय ही वहाँ पर होल था, तो उससे उनको वो पहचान मिली कि उनके ईयर लॉब पे होल था. दैट बेबी इज़ ऑफ सुनील गावस्कर. एंड हियर होल नहीं था, तो अगर उन होल नहीं होता और बेबी मिक्स हो गए होते तो आज सुनील गावस्कर कहाँ होते? फिशर वुमेन के पास, है ना. Perhaps I would have grown up
to be a fisherman working somewhere along the west coast. और शायद आज मैं एक फिशरमैन बना होता और कहीं पर समुद्र किनारे वेस्ट कोस्ट पर कहीं काम भी कर रहा होता. एंड what about the baby who for a spell took my place? फिर क्या होता उस बेबी का जो मेरी जगह पे होता. I do not know if he is interested in cricket or whether he will ever read this book. मुझे मालूम नहीं है उसको इंटरेस्ट है कि नहीं क्रिकेट में और उसने ये मेरी बुक पढ़ी है कि नहीं. I can only hope that if he does, he will start taking a little more interest in सुनील गावस्कर. फिर अगर वो हैं तो उनको भी सुनील गावस्कर पर थोड़ा इंटरेस्ट अब इंक्रीज हो जाएगा, उनको भी इंटरेस्ट आने लग जाएगा. Now I hope you understand this story. This story is taken from the extract from the book Sunny Days, written by Sunil Gavaskar. Okay, now write down the difficult words 3 times in your notebook and learn them also. Okay, bye.